Hello children, how are you all? I have something very interesting for you to share. These pics. Children, these are lost in mobiles. Yes, they are lost children. They don't like to go out to play with their friends. जैसे हम छोटे होते थे तो गुल्ली डंडा, स्टापू और पिट्ठू गरम, काइट फ्लाइंग, कितने गेम्स हुआ करते थे, पकड़न पकड़ाई, यस, और मेले में जाया करते थे। पर एक बात है, अगर ये दे आर लॉस्ट इन मोबाइल्स तो लॉस्ट तो मेले में भी हो जाते हैं। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट क्या है, किस लेसन की तरफ जा रहे हैं हम? चलो अभी नहीं बताता, आपको कुछ और पिक्स दिखाता हूँ कि हम मेले में भी तो गुम हो जाते हैं। तो और मेले में क्या देखने को मिलता है आपको? टॉय शॉप, एकदम आप होते हो ना अट्रैक्टेड कि अभी मिल जाए ये पापा, अभी लेकर दो। या मेले में कोई मिल जाए बैलून वाला, हैविंग रेनबो कलर्स ऑफ बैलून, चाहिए होते हैं ना एकदम से। या जाते ही सबसे पहले मेले में स्वीट शॉप, गरम गरम जलेबी, रसगुल्ले या फिर बर्फ़ी, आपकी फेवरेट है, यस। और मेले में स्नेक चार्मर मिलते हैं और वो राउंड अबाउट झूले तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है, यस। तो इन सब को देखकर जब आप मेले में जाते हैं, यू हैव एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर कि ये सब मुझे मिल जाए और पापा मुझे ले दें। नहीं लेके दोगे तो रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, ज़मीन पे लेट जाऊंगा, मिट्टी हो जाऊंगा। लेके दो, जिद करते हैं ना। तो मुझे बताइए, क्या आपके पिताजी आपको ये सब ले देते हैं या कोई बहाना बना देते हैं? अच्छा चलो ऐसे पूछता हूँ कि ये सब चीज़ें मैं आपको देता हूँ और आपके पेरेंट्स आपसे ले लेता हूँ, तो क्या आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी? नहीं अच्छी लगेंगी ना। इसको क्या कहते हैं कि नहीं, हम अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते, उनके साथ हमारी एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है। वी लव आवर पेरेंट्स अनकंडीशनली, आवर पेरेंट्स लव अस अनकंडीशनली, दो वी गेट अट्रैक्टेड बाई दोज लिटल थिंग्स। When we go out in the market or in any village fair, we force them, we press them to buy those things for us. But real happiness lies is being with them. असली खुशी तो हमें माता पिता के साथ रहकर ही होती है। We can't be tempted by anything in the absence of our parents. अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, और वो सारी चीज़ें जिनके लिए हम जिद मारते हैं, उनसे जिद करते हैं, लड़ते हैं। तो कुछ ऐसा ही प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यस, यू राइटली गेस्ड 9th क्लास। इट इज़ योर फर्स्ट चैप्टर, योर सप्लीमेंट्री रीडर मूमेंट्स का द लॉस्ट चाइल्ड बाय ग्रेट इंडियन राइटर मुल्क राज आनंद, जिसे आप पढ़ेंगे 10th में भी, 12th में भी, और BA करेंगे, MA करेंगे इंग्लिश में, लिटरेचर में जाएंगे, मुल्क राज आनंद आपको बार बार मिलेंगे। तो आज एक सैंपल उनकी आर्ट का, उनकी लिटरेरी स्किल का हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये फर्स्ट लेसन आपका द लॉस्ट चाइल्ड, वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। मुल्क राज आनंद, जिनका जन्म 1905 में पेशावर पाकिस्तान में हुआ था और मृत्यु 2004 में पुणे में हुई थी। तो वो जो हैं जानते हैं कि चाइल्ड का माइंड कैसे काम करता है। ही न्यू द वर्किंग ऑफ चाइल्ड माइंड। भारतीय परिप्रेक्ष्य की कहानी, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स का किया है। मेले में आप जाओ, बिल्कुल आपको लगेगा कि आप मेले में ही हो वाइल रीडिंग दिस लेसन। ऑल इंसिडेंट्स आर अबाउट दैट child and behavior of that child before and getting lost. गुम होने से पहले वो क्या करता है और गुम होने के बाद वो क्या करता है। So writer knows the psychology of little children
स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स, जिसका यहाँ डिस्कशन किया गया है, द लॉस्ट चाइल्ड, हेंस द टाइटल इज एप्रोप्रिएट, एप्ट। कैसे इंश्योर करेंगे? आप जाते हैं विलेज फेयर में कि हम गुम ना हो जाएं, आपकी क्या ड्यूटी है और आपके पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है? पेरेंट्स को चाहिए कि एक स्लिप, आपका नाम, पिता का नाम, पता और एक फ़ोन नंबर आपकी पॉकेट में डाल दें और एक स्पॉट निर्धारित कर लें कि बेटा क्राउडी होएगा वहाँ, अगर इधर उधर होते हो तो यहाँ पर आ जाना। और पेरेंट्स की तो है ही है, आपकी भी तो कुछ जिम्मेवारी है कि आप कभी भी उनकी फिंगर नहीं छोड़ेंगे। You will hold their hands, yes, and you will not allow yourself or your parents to lose sight, है ना? आप कभी भी आंखों से ओझल नहीं होना, ठीक है? और अगर हो भी जाए तो क्या करेंगे? तो जो साथ में पुलिसमैन होगा, सिक्योरिटी मैन होते हैं मेले में, सब अरेंजमेंट होता है, उसको रिपोर्ट करेंगे दैट आई एम लॉस्ट। तो प्यारे बच्चों, आज बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन ये हम स्टडी करने वाले हैं, दी लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद, योर लेसन 1। मैं विजय कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इन माय न्यू क्लासरूम, वेयर वी आर स्टडिंग ऑल ग्रामर टॉपिक्स, राइटिंग स्किल सेक्शन, लेसन, पोम्स ऑफ 9, 10th, 11th एंड 12th क्लास। सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के लिंक आपको अपने आप आपके फ़ोन पर मिल जाया करेंगे। तो समरी स्टार्ट करते हैं। आज हम इसकी, स्प्रिंग का सीजन है, स्प्रिंग का मतलब ही मेला। भारत में स्प्रिंग का मतलब क्या है? बसंत ऋतु, मेलों की ऋतु। तो यहाँ भी एक मेले की कहानी है। यस, यूँ कह लो कि फरवरी और मार्च माह की ये कहानी है। हमारे राइटर इंडियन हैं, इंडियन की ही कहानी है। भारतीय मेला लगा हुआ है। विंटर अभी अभी गया है, विंटर हैज़ गॉन एंड पीपल हैज़ स्टार्टेड कमिंग आउट। ठीक है, तो कैसे जा रहे हैं मेले में? फ्यू ऑफ देम आर वॉकिंग, फ्यू ऑफ देम आर राइडिंग हॉर्स एंड अदर्स आर इन बुलक कार्ट्स। कुछ लोग बैठे हुए हैं, मेले का पूरा सीन आता है, डिस्क्रिप्शन देखिए आप। और जो बच्चे हैं वो कैसे हैं? दे आर हैप्पी, दे आर ब्रिमिंग ओवर, दे आर स्माइलिंग, दे आर चीयरफुल बिकॉज दे आर आउट विद देयर पेरेंट्स। होता ही है, जब भी आप पेरेंट्स के साथ बाहर जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये है वो लॉस्ट चाइल्ड। हालांकि अभी लॉस्ट नहीं है, लेकिन होने वाला है। तो आपने नहीं होना है। तो सबसे पहले वो देखते हैं कि मेले में टॉय शॉप आती है। वो जो बच्चा है पेरेंट्स के साथ है, वो सबसे पहले एक टॉय शॉप को देखता है। He is fascinated by those toys and he stares at them and in this way he lags behind of their parents। और उसके पेरेंट्स उनको आवाज़ लगाते हैं, कम चाइल्ड कम। देखा, पहला मिस्टेक हुआ ना कि हम इतना खो जाते हैं उन स्टॉल्स पर, मेले में जाते हैं, पेरेंट्स हमारे साथ हैं कि वो हाथ भी छूट जाता है और वो जा रहे हैं और हम पीछे ही देखते रहते हैं, तो वो पीछे रह जाता है। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स अलर्ट हैं, वो बोलते हैं कम चाइल्ड कम, और ऐसा बार बार होगा और फाइनली ये चाइल्ड लॉस्ट हो जाएगा। तो देखिए आप, His eyes are lingering on those receding toys। जो पीछे रह गए हैं वो अभी भी देख रहा है। ये आप फोटो देख सकते हैं, ठीक है। He could not suppress his desire to have those toys and he told his parents that he want that toy। बट वो जानता है कि पापा का रिस्पॉन्स क्या रहने वाला है। आप भी जानते होते हैं कि पापा लेके देंगे कि नहीं देंगे। वो टायरेंट कहता है उसको, वो टायरेंट वे में पापा उसको स्टेयर करते हैं, वही जानता है, वही ओल्ड कोल्ड स्टेयर देने वाले हैं। रिफ्यूज़ल उनकी आंखों में उसको दिखाई देता है। तो क्या करते हैं? मदर टालती है उसको, कहती है देखो बेटा देखो, लुक व्हाट इज बिफोर यू। आपके आगे आगे क्या आ गया? क्या दिखाती है उसको? वो मस्टर्ड के प्लांट्स दिखाती है, खेत की तरफ इशारा करती है। और वो देखो उस पर कितने ड्रैगन फ्लाइज जो हैं बस्टलिंग कर रहे हैं, उनके विंग्स देखो बेटा, पर्पल विंग्स हैं। तो वो उसको, बच्चे को अच्छा लगता है। ब्लैक बीज वो देखता है, दे आर ऑल इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, जो है फ्लावर के चारों ओर उड़ रहे हैं। काले भंवरे भी हैं, है ना। ये भंवरों करके फूल खिला है, या फूल खिला है इसलिए भंवरे आए हैं। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे की गुंजन खेतों में, सरों के खेत में, वाह वाह,
क्या बात है, ये फिल्म देखी थी आपने, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसका सीन भी लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो उसको अच्छा लगता है, वो ट्राई करता है कि इन बटरफ्लाइज को मैं पकड़ लूं, लेकिन वो फ्लटरिंग हैं और दे आर फ्लैपिंग देयर विंग्स, जैसे ही वो उनको पकड़ने लगता है वो एकदम से उड़ जाती हैं। फिर वो उसको आवाज़ लगाते हैं, कम बेटा कम, एक बार फिर से आवाज़ आती है और वो फुटपाथ पर उसको बुलाते हैं, आ जाओ बेटा। और वहाँ फुटपाथ पर आ जाता है बच्चा, क्या देखता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं, दे आर कमिंग आउट टू एंजॉय सनशाइन, क्योंकि दिन खिला हुआ है। और वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं ऑन द एज ऑफ अ वेल अंडर अ ट्री, बैनियन ट्री के नीचे वो बैठ जाते हैं और वो देखता है वहाँ पर कुछ पत्तियाँ हैं, पेटल्स हैं, उनको वो इकट्ठे करने लगता है। और उसी समय उसको एक वाइट डव दिखाई देता है, उसकी कूइंग की आवाज़ आती है और वो ज़ोर से बोलता है दी डव दी डव। तो इतने में ऐसा कहते ही वो पेटल्स भी जो हैं उसके हाथों से गिर जाती हैं और वो बैनियन ट्री के चक्कर लगाने लग जाता है। और रेस्ट करने के बाद फिर से आवाज़ आती है, कम चाइल्ड कम, लेट्स गो बैक टू फेयर। हो गया रेस्ट। अब वो जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं ह्यूज क्राउड वाज देयर, वर्लपूल जैसा बवंडर आदमियों का झुंड के झुंड, उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। जैसा कि मेलों में होता ही है, भीड़ तो बहुत होती है। जैसे जैसे मेले का जो मेन अट्रैक्शन की ओर बढ़ते हैं हम, कोई टेम्पल है वहाँ पर, तो वहाँ पर वो देखता है, ही इज़ बोथ कन्फ्यूज्ड एंड फैसिनेटेड बाय लुकिंग दिस मच ऑफ क्राउड फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। तो जहाँ क्राउड होगी वहाँ पर शॉप्स कीपर भी खुश होंगे, क्योंकि अब वहाँ पर वो बहुत सारी शॉप्स देखता है। तो उस वर्लपूल से पहले जो शॉप्स आती हैं, सबसे पहले वो देखता है एक स्वीट शॉप, कुछ इस तरह की आप देख रहे हैं। वहाँ पर गुलाब जामुन, रसगुल्ले, लड्डू और बर्फ़ी, जलेबी, और उसके मुंह में पानी आ जाता है। बर्फ़ी जो है उसकी फेवरेट होती है, वो बोलता है अपने पापा को, आई वांट दैट बर्फ़ी। वो मरमर करता है और उसको मालूम भी है कि मेरे पापा जो है लेकर नहीं देंगे और क्या कहेंगे जवाब में, ये भी पता है, हमें भी पता होता है ना, इस बच्चे को भी पता है कि अगर मैं अब स्वीट्स मांगता हूँ तो इन्होंने क्या कहना है, इन्होंने कहना है कितना लालची है तुम, हाउ ग्रीडी आर यू, हैं, इन्होंने ये कहना है, मुझे वो चलता कर देना है आगे। क्योंकि वो पहले ही जानता है कि पापा का आंसर क्या होने वाला है, एक एज्यूम नोशन उसके पास है, वो जानता है। और वो ये बात उसको सैड करती है कि मैं जो कह रहा हूँ पापा लेकर नहीं दे रहे हैं। तो वो आगे बढ़ते हैं, वो अगली जो शॉप होती है वो एक फूल वाला होता है। वो देखता है एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, बोलता है कि मुझे चाहिए, आई वांट दैट गार्लैंड। तो वो भी मालूम है कि, क्योंकि बच्चों को होता ही है, जो भी चीज़ देखते हैं दे वांट डिफरेंट थिंग्स। और माँ बाप क्या कह देते हैं यहाँ पर भी कि दैट दे आर चीप, ये फूल नहीं लेने, ये अच्छे नहीं हैं, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो वो देखता है एक रेनबो कलर का, दैट बैन वाज हैविंग डिफरेंट कलर्स ऑफ बैलून्स, बैलून सेलर होता है वो। तो वो एक रेनबो ग्लोरी की तरह दिखता है उसको। वो देखता है सिल्की शाइनी, और उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि मैं ये गुब्बारे ले लूँ। लेकिन एक बार फिर से थर्ड टाइम भी वो जानता है कि वो क्या कहने वाले हैं, पापा यू आर टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। अरे इतना बड़ा हो गया है बच्चा, तू अब गुब्बारों से खेलने की उम्र है क्या तेरी, चल आगे चलते हैं। तो देखो बच्चे कितने ऑब्जर्वेटिव होते हैं, बच्चों को सब पता है कि पापा लेके देंगे या नहीं लेके देंगे, या वो क्या कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, वो तो एक स्नेक चार्मर आ जाता है और वो फ्लूट बजा रहा होता है, बीन बजा रहा होता है अपनी, और वो उसकी जो बास्केट होती है उसमें एक कॉइल्ड ऐसे करके स्नेक होता है, वो अपना फन उठाता है और वो बड़ा ग्रेसफुल मैनर जो है डिस्क्रिप्शन दिया है राइटर ने यहाँ पर, बिल्कुल डक की तरह, जैसे एक डक जो है पानी में से अपनी गर्दन बाहर निकालती है ना, इसी तरह से वो जो कॉइल्ड स्नेक है वो अपना फन जो है बाहर निकालता है। वो बड़ा ब्यूटीफुल सीन होता है। और उसकी जो बीन है बड़ी प्लेजेंट है, जो क्रिएट कर रही होती है एक रिपलिंग इफेक्ट। रिपलिंग इफेक्ट होता है कि जैसे पानी में पत्थर डालो तो लहरें उठती हैं, ऐसे ही जो बीन की लहरें हैं वो स्नेक से बॉडी से टच होती हैं और वो जो है मूवमेंट करता है, तो बड़ा सुंदर लगता है। तो वो उसको मना करते हैं कि नहीं उधर भी नहीं जाना, अब तो वो कुछ खरीद नहीं रहा ना, तो वो उसके पास जाने से रोकते हैं। दे फोरबिड हिम टू लिसन दिस दैट कोर्स म्यूजिक एंड दे स्ट्रिक्टली रिफ्यूज टू गो नियर दैट स्नेक चार्मर। और वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक वहाँ पर देखता है राउंड अबाउट है, वहाँ झूले लगे हुए हैं
ऑल आर स्विंगिंग देयर, ऑल आर एंजॉइंग, और बिल्कुल एक वर्लपूल मोशन है वहाँ पर, स्विंग में जो हैं आदमी हैं, औरतें हैं। तो वो कहता है कि आई वांट टू गो ऑन दैट राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर, मुझे अलाउ करें वहाँ तो जाना। और वो पापा की ओर देखता है, पापा कहाँ चले गए, मम्मी, मम्मी भी नहीं है, ना पापा है ना मम्मी है। वहाँ पर वर्लपूल था, बहुत भीड़ थी, वो बच्चा छूट गया है। यहाँ पर है, ये है टाइटल, दी लॉस्ट चाइल्ड। यहाँ से शुरू होता है एक तरह से आप कहें तो। कोई उत्तर नहीं आता, वो इधर देखता है, पापा 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 कहाँ चले गए, ऐसे होता है। नो साइन ऑफ देम वॉज देयर, नो आंसर वॉज देयर, दिस इज द टाइटल, नाउ दैट चाइल्ड इज लॉस्ट। क्या आप कभी मेले में गुम हुए हैं? कमेंट सेक्शन में जाइए, जवाब दीजिए। वो बच्चा क्या करता है, देखता है कि पेरेंट्स नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, रोएगा। आप क्या करेंगे, रोएंगे। वो कभी इधर दौड़ा, है ना, कभी इधर दौड़ा। इन पैनिक ही वॉज क्राइंग फॉर मदर, ही वॉज क्राइंग फॉर फादर, एंड नाउ रियल फियर, he was fear stricken and tears started rolling down his cheeks. He was panic stricken. It was and he ran from one side to another, from hither to thither, here and there. लेकिन in all direction he ran, knowing that they were nowhere, that he was nowhere to go. उसको नहीं मालूम कि उसके मम्मी पापा कहाँ चले गए। He was wailing, I want my mother, I want my father. अब वो लाइन बदल गई है, कम चाइल्ड कम की जगह अब क्या आ जाएगा, I want my mother, I want my father। और रो धोकर उसका बुरा हाल हो चुका है। येलो टर्बन भी जो है उसकी वो भी सारी ख़राब हो गई है, और उसके क्लोथ्स भी जो है मड्डी हो गए हैं। ही स्टूड डिफीटेड इन द क्राउड एंड हिज क्राई वॉज सप्रेस्ड इनटू सोब्स। नाउ ही कुड सी फ्रॉम हिज फिल्मी आइज, उसकी आंखें जो थी आंसुओं से भरी हुई थी, धुंधला धुंधला उसको दिख रहा था। दैट मैन एंड वीमेन देयर वर टॉकिंग एंड इट सीम्ड दैट एज इफ दे वर एक्टिंग ऑफ टॉकिंग एंड लाफिंग, बट एक्चुअली दे वर नॉट। उसको लग रहा था ऐसा, क्योंकि वो खुद जो था अपनी मेंटल हालत उसकी ऐसी हो चुकी थी। पेरेंट्स के एब्सेंस में क्या होगा, आप मेले में गए हैं और आप गुम हो जाओ, पेरेंट्स आपको नज़र ही नहीं आ रहे, तो वही हालत इसकी थी। वो देखता है कि सामने एक श्राइन है। ही रैन टुवर्ड्स दैट टेम्पल एंड देयर वर ह्यूज क्राउड एट एवरी लिटिल इंच, देयर वर पीपल ऑल अराउंड। दैट टेम्पल वाज टोटली पैक्ड and he passed through people's leg calling, I want my mother, I want my father। जैसा आपने देखा ही होगा कि जो मंदिरों के दर्शन होते हैं हम करने जाते हैं, तो जैसे जैसे हम नज़दीक पहुँचते जाते हैं गर्भगृह की ओर, तो भीड़ जो है एकदम से बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। वो देखता है लोगों के बीच में वो फंस गया है। पीपल सीम्ड सो हैवी फ्लैशिंग एंड इट सीम्ड टू हिम एज मर्डरस। ये क्राउड है, ये लोग कैसे हैं इतने, है ना। तो वो फंस गया है बीच में। तो यहाँ पर दिखा रहा है राइटर बिल्कुल एक लाइवली डिस्क्रिप्शन जो है। ही स्ट्रगल्ड इन दोज ब्रूटल मूवमेंट्स। ये ऐसा हो भी जाता है कई बार, स्टैम्पीड कहते हैं जिसे, है ना, ये भगदड़ मच जाती है टेम्पल्स में, तो उसको भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट हैड ही नॉट श्रीक्ड एट हिज हाईएस्ट पिच। तो उसने ज़ोर से जो है चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, की तभी आ मैन इन सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, ही स्टूप्ड एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स। उसको उसने बाहों में उठा लिया। एक आदमी ने उसको देखा कि ये बच्चा माँ बाप के लिए आवाज़ लगा रहा है ज़ोर से, उसने उसको उठा लिया एंड उसको वो भीड़ से बाहर लेके आता है। वो पूछता है कि बेटा तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तुम किसके बच्चे हो, ये सब वो पूछता है उससे। लेकिन वो क्या जवाब देगा, वो तो बस बिटरली क्राई ही करता है। ही इज़ बस क्राइंग क्राइंग, ही इज़ वीपिंग, ही इज़ वेलिंग, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। क्योंकि क्या होता है कि जब हमें कोई अपनापन दिखाता है ना, तो हम एकदम से फूटते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एंड द मैन ट्राई टू सूद हिम, ही टेक्स हिम टू दैट राउंड अबाउट, ही आस्क्स हिम कि क्या तुम झूले लेगा। अब वो आदमी पूछ रहा है कि बेटा झूले खाएगा, और ये वही राउंड अबाउट है जिसे देखकर इस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से पूछा था। अब वही पेरेंट्स जब गुम हो गए हैं, तो जिसको ये मिला, उस जेनरस पर्सन का
ये सवाल है बेटे झूले खाएगा, तो वो अब मना कर रहा है, क्योंकि हमें क्या प्यारा होता है, इन सब चीज़ों से प्यारे हमारे माँ बाप होते हैं। और वो रिप्लाई क्या करता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। देखिए आप, अब दूसरी भी जगह ले जाता है, चलो अच्छा ये नहीं खाना, उसको बहला रहा है, वो स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है कि देखो लिसन टू दिस नाइस म्यूजिक बेटा। और वो क्या करता है, ही शट्स हिज ईयर्स विद हिज फिंगर, कान बंद कर लेता है, वो नहीं सुनना। और क्या कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। पहले मदर बोलता है, बाद में फादर बोलता है। ठीक है, अब क्या करेगा वो, फिर से कहीं और लेके जाता हूँ इसको, तो गुब्बारा वाला आ जाता है, वही गुब्बारे वाला जिसको पापा को कहता है पापा गुब्बारे ले दो। अब वो आदमी उसको गुब्बारे लेकर दे रहा है, और वो क्या कहता है, ही टर्न्स आईज फ्रॉम देम, उससे नजरें हटा लेता है। और क्या बोलता है यहाँ पर भी, थर्ड टाइम उसको कहता है, नहीं अंकल, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर वो सोचता है, दैट जेनरस पर्सन, दैट मैन, कि अब क्या करूं, इसको लेके जाता हूं फ्लावर सेलर, उसके पास फूल वाला, वही फूल वाला सेम, कि लेट्स हैव अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, चलो तुम्हारे को माला पहनाता हूं। एंड ही, दैट चाइल्ड वंस अगेन reiterated the same words, I want my mother, I want my father, fourth time। क्या, अब फाइनली वो जाते हैं एक स्वीट शॉप पर, वही स्वीट शॉप और बर्फी उसकी फेवरेट, और वो उससे पूछता है, व्हाट स्वीट वुड यू लाइक टू ईट चाइल्ड। तो वो क्या करता है, ही टर्न हिज फेस दिस टाइम ऑल्सो एंड ही सॉब्स, ही सेज आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। यहाँ पर भी वही कहता है, फिफ्थ टाइम भी वो यही कहता है। आपने देखा कि पहले पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं बच्चा नहीं, जब वो साथ थे, बट व्हेन ही वॉज लॉस्ट नाउ नथिंग वॉज चार्मिंग फॉर हिम। ये होती है इमोशनल बॉन्डिंग। लेसन खत्म भी ऐसे ही होता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ओपन एंडेड एंड है, आप सोचो कि कैसे हुआ होगा, मिल गया होगा कि नहीं मिल गया होगा। तो ये होती है इमोशनल बॉन्डिंग। हम बात कर रहे थे विद पेरेंट्स, दिस इज कॉल्ड, या कि वी लव देम अनकंडीशनली। उनके होते हुए हम जिद मार सकते हैं, मुझे ये भी दो, मुझे वो भी दो, मुझे वो भी दो। बट वंस वी आर लॉस्ट, वी डोंट वांट दोज थिंग्स, वी जस्ट वांट आवर डैड, वी जस्ट वांट आवर मॉम। ओ नो, वी जस्ट वांट आवर मॉम। मॉम फर्स्ट, मॉम बता पहले बच्चा मदर बोलता है, यस। तो वी गेट अट्रैक्टेड बाय दोज लिटिल थिंग्स, वी press them, we force them to buy those things for us, but real happiness lies is being with them. This was the message of this lesson। ठीक है, तो अपना भी ध्यान रखो, पेरेंट्स का भी ध्यान रखो, घूमने जाओ, मेले पर जाओ और मोबाइलों में मत खोए रहो। ये थी समरी इस लेसन की। मैं आने वाला हूँ एक्सरसाइज लेकर, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस लेसन में से पूछे जाते हैं। आ जाइए, क्लिक कीजिए इस बटन पर, कम।